मैंने सुना है कि बहुत वर्षों पहले चीन में एक कुशल योद्धा हुआ करता था। वो कुंग फू में इतना कुशल था कि काफी दूसरे योद्धा उससे डर के भाग खड़े होते। एक दिन लड़ाई करके ये योद्धा अपने घर लौटा। घर आने पर उसने देखा कि घर के सामने एक काफी कमजोर दिखने वाला इंसान खड़ा था। इस योद्धा ने गुस्से में उस इंसान से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस इंसान ने बोला कि मैं तुम्हें लड़ने में चुनौती देने आया हूँ। ये बात सुनकर वो योद्धा थोड़ा हंस पड़ा और उसने उस इंसान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय बाद भी वो इंसान वही खड़ा था। ये देख वो योद्धा चकित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आज तक लोग मुझे देख डर से भाग खड़े होते, लेकिन ये इंसान अजीब है जिसमें डर का नामो निशान नहीं दिख रहा। ये सोच वो योद्धा गुस्सा हो गया और उस इंसान से लड़ने चल पड़ा। उस योद्धा ने अपनी पूरी ताकत लगा के जोरदार घुसा उस इंसान को मारा, लेकिन वो इंसान बड़ी कुशलता से वहां से हट गया और उसका घुसा लोहे के दरवाजे पर लगा और उस योद्धा के हाथों से खून निकलने लगा। ये देख वो योद्धा काफी डर गया। उसने सोचा कि अगर इस इंसान से मैं हार जाता हूँ तो मेरी इज्जत तो धूल में मिल जाएगी। ये सोच उसने और प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने उस योद्धा के सारे वार चुका दिए। वो योद्धा शर्म से अपने घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस इंसान ने बाहर से बोला कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना हो तो पास के चौराहे पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वो योद्धा तो डर के मारे कांप उठा। उसने अपने दोस्त को ये बात बताई जो उससे भी बड़ा कुशल लड़ाकू था। ये बात सुन के उसका दोस्त उस इंसान को चित करने की योजनाएं बनाने लगा। फिर उसका दोस्त चौराहे पर पहुंच गया जहां वो इंसान बैठा था। इनकी लड़ाई देखने काफी लोग भी पहुंच गए। ये लड़ाकू तो उस इंसान को देख के खड़ा था, लेकिन वो इंसान इसे देख 2 कदम आगे चल पड़ा। ये देख वो लड़ाकू भी भयभीत हो गया। उस इंसान ने लड़ाकू के वार इतने कुशलता से चुकाए कि लड़ाकू थक के हार मान के वहां से लौट गया। जल्द ही ये बात फैल गई और उस इंसान की चर्चा हर जगह होने लग गई। एक दिन ये योद्धा जो पहले इस इंसान से हार चुका था अपने गुरु के पास गया। उसका गुरु एक भिक्षु बन चुका था और उसने लड़ना छोड़ दिया था। इस योद्धा ने अपने दिल की बात उस गुरु को बताई। उस योद्धा ने अपने गुरु को विनंती की, कृपया आप उस इंसान से लड़े और उसे चित कर दे, नहीं तो मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल ही चुकी है। कल को आपको भी लोग गुरु नहीं मानेंगे। ये सुन के वो भिक्षु मुस्कुराया और उसने सम्मति दी। अगली सुबह वो भिक्षु उस चौराहे पर उस इंसान से लड़ने पहुंच गया। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोई पहले वार करने को तैयार न था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। आखिर वो इंसान इस भिक्षु से लड़ने आगे बढ़ा और वार किया। उस भिक्षु ने एक जोरदार घुसे में उसे चारों खाने चित कर दिया। सब लोग अचंभित रह गए। उसके बाकी शिष्य उससे पूछने लगे कि ये आपने कैसे कर दिखाया? उस भिक्षु ने जवाब दिया कि अरे बेवकूफो, इस कमजोर इंसान को चित करने में मुझे क्या परेशानी थी? ये तो इतना कमजोर है कि मेरा होना ही उसे हराने में पर्याप्त है। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ योजनाएं बनाने में और सोचने में अपनी शक्ति बर्बाद कर दी। कभी हमने देखा है कि जब 2 इंसान लड़ते हैं और दोनों टकराने में अपनी पूरी शक्ति लगाते, इससे उन दोनों की शक्ति बर्बाद हो जाती, दोनों समान रूप से थक जाते। लेकिन अगर कोई इंसान अपने अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दे जहां पर कोई टकराव ही न हो, तो उसके सामने जिंदगी की बड़ी से बड़ी शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। जिंदगी एक लड़ाई है। कोई लड़ रहा है अपनी पाई के साथ, तो कोई लड़ रहा है अपने दफ्तर में अपने काम के साथ, कोई अपनी बुरी आदतों से लड़ने में ग्रस्त है। कोई लड़ रहा है अपने मोटापे के साथ। किसी जिंदा इंसान के साथ लड़ाई हो तो उसमें वो इंसान पलट कर वार कर सकता है। लेकिन हमारी ज्यादातर लड़ाइयाँ तो चीजों के साथ होती है जिसमें तो ये भी संभावना नहीं कि वो हम पर पलट कर वार करे। तब भी हम देखते हैं कि लोग परेशान हैं और अक्सर अपनी लड़ाई में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम टकराव की योजनाएं बनाने में व्यस्त हैं। और ध्यान रखना, जब हम किसी भी काम या चुनौती से टकराने की योजना बनाते हैं तब हम ये बात मान लेते हैं कि वो चुनौती हमसे बड़ी है। अंदर से हम डरे हुए होते हैं, इसलिए योजनाओं की जरूरत पड़ती है। जरा सोचो, कभी गाड़ी चलाने की योजना बनानी पड़ती है? हम बस गाड़ी शुरू करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। हमारा गाड़ी पर चालू करके बैठना पर्याप्त है। जिंदगी में अक्सर हमारा होना पर्याप्त है। लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है।
जब हम कोई भी काम करने की योजना बनाते हैं तो अंदर से हम उस काम को अपने ऊपर कर देते हैं। जिंदगी में हम ही सबसे ऊपर है और सदा होने भी चाहिए। जिंदगी के बाकी सारे काम हमारे आसपास घूमते हैं, लेकिन सारे काम हमसे छोटे हैं। लेकिन संकल्प बनाकर हम उस काम को अपने ऊपर कर देते हैं। कोई मोटापा कम करने के बारे में सोचता है तो वो पहले ही लंबे चौड़े संकल्प और योजनाएं बनाना शुरू करता है, क्योंकि मन ही मन उसे डर है कि क्या मैं मोटापा दूर कर भी पाऊंगा, और इस लड़ाई में उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती। किसी छात्र को पढ़ाई करनी है तो वो भी बड़ी परियोजना बनाने में लगा है। फिर उस बीच उस छात्र को कोई YouTube वीडियो देखने की इच्छा मन को पकड़ लेती है। फिर वो और अपना समय बर्बाद कर फिर से मन को मना के पढ़ाई करने आता है। इसी से फिर टालमटोल करना शुरू हो जाता है और फिर वो काम आखिरी पल तक टाला जाता है, लेकिन इसमें वो अपनी तरफ से बहुत जोर लगा रहा है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसका होना पर्याप्त है। मुझे याद है, मुझे अक्सर बचपन में काफी लोग मेरे घर आकर मुझे अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा देते। मैं आज देखता हूँ कि जिंदगी में मुझे जितनी भी प्रेरणाएं मिली वो सब एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाए। प्रेरणा अक्सर खत्म हो जाती, क्योंकि प्रेरणा मतलब लड़ाई करने की तैयारी है। किसी से प्रेरणा लेना मतलब लड़ने की तैयारी करना, और जिंदगी में लड़ाई चाहे कोई भी हो, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो ही जाएगी और ये प्रेरणा एक दिन खत्म हो जाएगी। लोग व्यस्त है, टालमटोल का प्रबंध कैसे किया जाए, इसकी टिप्स देने में। ये टिप्स लेना मतलब लड़ाई की तैयारी, और जो तुम लड़े समझो तुम हारे। आज मैं अपने अनुभव से ये कहता हूँ कि लड़ो मत, सारी लड़ाइयाँ बेकार है। बस हमारा होना पर्याप्त है। किसी संकल्प योजना की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर के सारे टकराव को निकाल दो और अपने अंदर ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो जहाँ कोई टकराव न हो, और हम पाएंगे कि हम बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर देंगे। लोग ये देख अचंभित रह जाएंगे। हम बड़ी चुनौतियां यहीं पार कर जाएंगे, क्योंकि इस बिना टकराव की परिस्थिति में जिंदगी में बड़ी से बड़ी शक्ति हमारे सामने हार जाएगी।